बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर कि ये कैसे जो है वो वेजिटेशन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। हमारा मेन कंसर्न जो है वो टेम्परेचर का रिलेशनशिप होगा किसके साथ? वेजिटेशन के साथ, प्लांट्स के साथ। कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के ऊपर जो है वो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। कि सबसे पहले तो बात की, जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो, जैसे रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है, वो इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर यही मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में एंजाइम जो कि इन रिएक्शंस को कैरी ऑन करते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात, ज़्यादा वाटर जो है वो वेपोरेट कर जाता है हाई टेम्परेचर में, वो भी प्लांट्स के लिए जो है वो क्या हो सकता है, मसला हो सकता है। इसी तरह लो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वाटर जो मौजूद है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। आइस क्रिस्टल जब बन जाते हैं तो वो मेम्ब्रेन वगैरह को पंक्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ जो है वो काज हो सकती है। तो टेम्परेचर दोनों तरह से जो है वो प्लांट को इफ़ेक्ट करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो टेम्परेचर जो है उसको हम मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर की कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांट रिक्वायरमेंट। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हम कहते हैं कि वो कम से कम टेम्परेचर है जहाँ पे एक प्लांट जो है वो सरवाइव कर सकता है। मतलब जब हम टेम्परेचर को कम करना शुरू करते हैं तो उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और एक पॉइंट आएगा कि वो बिल्कुल स्लो डाउन है, उससे अगर हम मज़ीद नीचे जाएं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। वो जो पॉइंट है जहाँ से मज़ीद नीचे जाने पर मेटाबॉलिक रिएक्शन कम्प्लीटली जो है वो स्टॉप हो जाए, वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? मिनिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे प्लांट जो है उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ कैरी ऑन हो रहे हैं। मतलब प्लांट का जो रिएक्शन है, प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है, वो सबसे ज़्यादा स्पीडी होता है ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इसकी रेंज कंसिडर की जाती है नॉर्मली जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये प्लांट टू प्लांट जो है वो क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। इसके बाद आता है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है जहाँ पे एक प्लांट जो है वो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी ऑन करवा सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे एक प्लांट जो है उसके रिएक्शन चल सकते हैं, वो अपने रिएक्शन को कैरी ऑन करवा सकता है, वो टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो एक पॉइंट आएगा कि जहाँ से मज़ीद बढ़ाने पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। तो वो पॉइंट जहाँ से मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएं, वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब हम देखेंगे कि हम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से प्लांट को किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं मेगाथर्म्स। कि मेगाथर्म्स वो प्लांट होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सरवाइव करते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर इनको हाई टेम्परेचर जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट जो हाई टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव करवाते हैं वो कहलाते हैं मेगाथर्म्स। ये प्लांट्स जो हैं ज़्यादातर इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर जो हैं, जो रीजन मौजूद हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह जो हैं वहाँ पे ये मौजूद हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है मीज़ोथर्म्स की। मीज़ोथर्म्स जो हैं वो ऐसे प्लांट हैं जो कि गर्मियों के अंदर जो हैं वो हाई टेम्परेचर को बियर करते हैं और सर्दियों में लो टेम्परेचर को बियर करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब ये ऐसे हैं कि मतलब समर में ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और ना विंटर में इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है इनके रीजन में।
तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को बर्दाश्त भी नहीं करते। ये एक जो है वो समझ लें दरमियानी रेंज के अंदर जो है वो रहते हैं। समर में थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर लेते हैं और जो है विंटर में लो टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं। ये प्लांट जो हैं वो कहलाते हैं मीज़ोथर्म्स। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स जो हैं ये लो टेम्परेचर बियरिंग प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। ये प्लांट्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन में और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो है ये मौजूद होते हैं। 12,000 फीट जो है यहाँ तक जो हमें प्लांट मिलते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, वो आ जाते हैं किसमें, माइक्रोथर्म्स में। तो माइक्रोथर्म्स जो हैं ये लो टेम्परेचर बियरिंग प्लांट्स हैं और जिसे ज़्यादातर ये लगे जहाँ पे ये प्लांट माइक्रोथर्म्स हम जिनको कंसिडर करते हैं इनमें कोनीफेरस वगैरह के फॉरेस्ट जो हैं वो आ जाते हैं। ये 12,000 फीट की हाइट तक जो है ये मौजूद हो सकते हैं किसमें, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में। वैसे ये प्लांट जो हैं वो असली ग्राउंड लेवल पे टेम्परेट रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हेकिस्कोथर्म्स, जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अपने आप को सर्वाइव करवा लें, वो कहलाते हैं हेकिस्कोथर्म्स। ये 16,000 फीट जो है इससे ज़्यादा बुलंदी के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, उसमें भी अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन इन इलाकों में हमें मिलती हैं। तो हेकिस्कोथर्म्स जो हैं इनकी एग्जांपल में आती है अल्पाइन रीजन की जो वेजिटेशन है, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर भी अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करवाते हैं। तो ये 4 क्लासेस हमने देखें कि इसकी प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर बियरिंग कैपेबिलिटी। इसके बाद अब हम देखेंगे प्लांट्स के टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सेज हैं, कि प्लांट जो है वो टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। इसमें सबसे पहली बात तो है ट्रांसपरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो ट्रांसपरेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ज़्यादा वाटर जो है वो वेपोरेट होगा प्लांट की सतह से। लेकिन टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर स्टोमेटा जो हैं वो भी बंद कर लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी खारिज हो रहा होता है, तो उससे बचाने के लिए फिर स्टोमेटा को बंद कर लिया जाता है। तो उस सूरत में फिर जो है वो ट्रांसपरेशन वो डिक्रीज़ भी कर जाती है। नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपरेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। ज़रा फोटोसिंथेसिस में भी टेम्परेचर जो है वो एक लेवल तक जो है वो इन्हांसिंग इफेक्ट रखता है, कि जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है, ज़्यादा जो है वो लाइट जो है सनलाइट प्लांट को अवेलेबल होगी, ज़्यादा वहाँ पे वो लाइट की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर पाएगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। लेकिन अगर यही जो है वो टेम्परेचर एक लेवल से इंक्रीज़ कर जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से प्लांट के फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन एक ख़ास हद तक। उससे मज़ीद ऊपर जाएंगे तो फिर जो है वो टेम्परेचर का बढ़ना फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देगा। सेम बातें जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कही, वही जो है वो हम रेस्पिरेशन के बारे में कह सकते हैं। ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है एक तो जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो डिक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला जाए तो फिर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन होती हैं, और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर से डिग्रेड हो जाती है, डैमेज हो सकती है, तो उस वजह से भी रेस्पिरेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। दूसरी तरफ नॉर्मली टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करता रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी, तो फिर ज़्यादा तेज़ी से जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रेस्पिरेशन की नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगी। सॉरी, टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना रेस्पिरेशन के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए हम देखते हैं कि वेजिटेशन की जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो वाटर के साथ साथ दूसरी जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो है टेम्परेचर। कौन से प्लांट कहाँ पे किस रीजन में ग्रो करेंगे, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसकी वजह से कंट्रोल हो रही है, टेम्परेचर की वजह से। दो फैक्टर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने वाले, एक मॉइस्चर है और दूसरा जो है वो मेन फैक्टर कौन सा आ जाता है, टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर मिलके जो हैं वो वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं।
कि कहाँ पे मॉइस्चर एयर में ज़्यादा है वहाँ पे और किस्म की वेजिटेशन होगी। इसी तरह टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन, इसमें कुछ और किस्म की वेजिटेशन है, टेम्परेट रीजन में कुछ और किस्म की वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएँ, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, वहाँ पे कुछ और किस्म की वेजिटेशन जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स की, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है मॉइस्चर के साथ साथ, वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ साथ। इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो सीड्स हैं, बहुत सारे सीड ऐसे हैं जो कि एक लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसे सीड भी हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। हर एक सीड का ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। सीड जो हैं वो अपने इस टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा या कम के ऊपर जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो जर्मिनेशन जो है सीड की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है कि टेम्परेचर जो है ऑप्टिमल टेम्परेचर उनको चाहिए, और हर एक सीड का ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट करता है। मतलब हर स्पीशीज़ के सीड्स का जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो डिफ़र करता है। तो उससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की सूरत में सीड जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करते। ग्रोथ चार्ट, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है, नॉर्मल इंक्रीज़ करता है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं प्लांट 0 टू 35 जो है वो इस रेंज में, सॉरी, नॉर्मल ग्रोथ जो है वो शो करते रहते हैं, इसमें ग्रोथ जो है वो करते रहते हैं। लेकिन 0 से कम आएँ या 35 से अबव या 40 आलमोस्ट इससे अबव चले जाएँ तो फिर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है, या आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसकी वजह ये देखें कि ग्रोथ के लिए जो है वो एक तो कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एनर्जी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पे डिपेंड करती हैं। रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, और दूसरी तरफ जो फोटोसिंथेसिस है वो वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर, दोनों रिएक्शंस के ऊपर, अभी हमने पीछे पढ़ा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट रखता है। तो इसलिए जब टेम्परेचर जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को इफ़ेक्ट करेगा तो वो अल्टीमेटली जो है वो ग्रोथ को लाजमी तौर पर क्या करेगा? इफ़ेक्ट कर सकता है। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, लो टेम्परेचर और ज़्यादा मॉइस्चर, ये जो है वो डिज़ीज़ के फैलने में ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होता है। डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा ह्यूमिड रीजन के अंदर ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फैल रही होती हैं। हाई टेम्परेचर जो होता है वो क्योंकि बज़ाते खुद जो है वो जर्म्स वगैरह को डैमेज कर सकता है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिज़ीज़ की फैलने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। डिज़ीज़ के फैलने की, स्प्रेडिंग जो है डिज़ीज़ की वो कम हो जाएगी। लेकिन लो टेम्परेचर और साथ में ज़्यादा मॉइस्चर हवा में होना, ये चीज़ें जो हैं वो डिज़ीज़ के फैलने में बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, स्पेशली प्लांट डिजीज़ के। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए तो वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। लेकिन ये एक ख़ास हद तक जो है वो ये बात ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगेन हम कहते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ट्रांसपरेशन पुल जो होती है वो उतनी ज़्यादा कारआमद नहीं रहती, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है वो भी क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। लो टेम्परेचर के अंदर वैसे ही प्लांट की कैपेबिलिटी जो होती है वाटर को अब्जॉर्ब करने की, वो भी क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्लांट की वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन एक ख़ास हद तक। इसी तरह टेम्परेचर के लो होने से भी प्लांट की जो है वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो ये हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया कि कैसे हम प्लांट को उसके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, और दूसरा जो है वो हमने वेजिटेशन के ऊपर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात जो हैं वो देखें, हमने इसको डिस्कस किया एज इकोलॉजिकल फैक्टर। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।